उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ हैं। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी? हम लोग अपने कोटे से एमएलसी भी बनाए थे संतोष मांझी जी को। आज न कल जनता दल का विलय अवश्यंभावी है। काहे का जनता दल का विलय होगा? जनता दल अब मजबूती से खड़ा है। जदयू आरजेडी का विलय तो अवश्यंभावी है। आज मेरी बात को लिख लीजिए। हम बकवास बातों का जवाब नहीं देते। अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है? मर्ज करने का जो प्रस्ताव आया था कि पार्टी में मर्ज कर जाइए, तो ये हम लोगों को दोबारा नहीं था। नमस्कार दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टी के लोग अपने अपने दांव खेल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजद और जदयू ले सकता है बड़ा फैसला। दरअसल इस सवाल के जिक्र करने की वजह यह है कि विपक्ष में पीएम फेस बनना अभी नीतीश कुमार के लिए मुश्किल है, पर नामुमकिन भी नहीं है। वैसे भी जदयू और राजद के नेता और समर्थक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि वो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम फेस का फैसला लेंगे। जब चुनाव हो जाएगा, यह देश भाजपा मुक्त हो जाएगा, जिस तरह पटना में सभी पार्टी बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे, उसी तरह चुनाव के बाद सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि इस देश का मुखिया कौन होगा, और जो भी होगा इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करेगा, पुनः उसको स्थापित करेगा। यही संकल्प है हम सबों के नेता का। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावों से पहले जदयू और राजद कुछ ऐसा करेगी जिससे विपक्ष सीएम नीतीश कुमार को पीएम फेस मानने को मजबूर हो जाए। अगर देखा जाए तो इस वक्त जीतन राम मांझी सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं उनकी तरफ से जदयू पर बड़ा आरोप लगाया गया, पार्टी विलय का दबाव बना रही थी। पर इस मुद्दे पर ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया, जिसकी वजह से यह चर्चा राजनीतिक गलियारे में जोर शोर से उठ रही है। जनता इसे लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़कर देख रही है कि हम किसी पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे और हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट होकर के काम करेगी, चाहे चुनाव का मामला हो या संघर्ष का मामला हो। दरअसल ललन सिंह ने विलय के मुद्दे पर कहा कि इसमें गलत क्या है। ललन सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को उनकी तरफ से विलय का ऑफर दिया गया था। ललन सिंह ने कहा कि यह प्रस्ताव उन्होंने जीतन राम मांझी के सामने रखा था कि छोटी छोटी दुकान बंद कर एक जगह आ जाना चाहिए, जिससे और भी मजबूती मिलेगी। लेकिन जीतन राम मांझी ने यह बात नहीं मानी। यानी कि ललन सिंह ने कहा कि छोटे छोटे पार्टियों को आपस में विलय कर लेना चाहिए ताकि चुनाव में वोट बैंक का बंटवारा नहीं हो सके। विलय का संघर्ष करने की क्या बात है? विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है? तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ हैं। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी, ये वो बता सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में चर्चा होने लगी कि क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जदयू और राजद भी विलय कर सकती है। वैसे भी अगर देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है कि जब जदयू और राजद के विलय की बात किसी कारणवश जिक्र हुआ हो। गौरतलब है कि बीते दिनों सुशील मोदी ने कुछ ऐसा बयान दिया था कि जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ तंज के समान था। लेकिन जो उन्होंने यह बयान दिया था उससे राजद और जदयू दोनों की इच्छाएं पूरी हो सकती है। तो ये देखिए, वो लाख खंडन करें, लेकिन आज न कल जनता दल का विलय अवश्यंभावी है। इसलिए मैंने तो कहा विलय या विलीन। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने कहा था कि जदयू में जिस तरह से टूट और भगदड़ मची है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार को राजद के साथ विलय कर लेना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनना मुश्किल है। हालांकि नीतीश कुमार और ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नहीं हैं। नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं।
नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं। वहीं अगर नीतीश कुमार भविष्य में प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव का तत्काल में मुख्यमंत्री बनना भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए संभव है कि आने वाले समय में विलय की यह चर्चा धरातल पर उतरता नजर आए। इन सब की सबसे बड़ी वजह यह है कि राजद और जदयू के विलय से यह पार्टी बिहार की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब चुनावों में सीटों का बंटवारा होगा तो इस पार्टी के हिस्से में ज़्यादा सीटें आएगी, जिस पर जीत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार का दावा ज़्यादा मजबूत होगा। अगर देखा जाए तो जदयू अकेले चुनाव लड़ती है तो महागठबंधन को भले ही बड़ी जीत मिल जाए, लेकिन एक पार्टी के तौर पर जदयू कितनी मजबूत रहेगी इस पर सबकी नज़र टिकी रहेगी। वैसे अगर विलय होता है तो क्या दोनों दलों के वोट बैंक की दूरी भी घट जाएगी? दरअसल राजद और जदयू के बीच भले ही गठबंधन हो गया हो और दोनों दलों के वोटरों की दूरी भी मिट गई हो, ऐसा कहना भी मुश्किल है। बता दें कि राजद और जदयू के बीच गठबंधन के बाद राज्य में 3 उपचुनाव हुए, लेकिन महागठबंधन को मन मुताबिक सफलता नहीं मिली, जो बताता है कि इन दोनों दलों के पूर्व वोटरों ने गठबंधन को दिल से नहीं अपनाया है। ऐसे में आगे यह स्थिति नहीं देखने को मिले, इसके लिए राजद और जदयू के नेता विलय का रास्ता अपना सकते हैं। हालांकि अभी ये दोनों दल विलय के प्रति इतने गंभीर नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से ललन सिंह, सुशील मोदी और जीतन राम मांझी ने विलय पर बयान दिया है, उसका असर बिहार के राजनीति पर पड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।